कशा आहात मंडळी? वन्स अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ बीडब्ल्यू। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 5 और 6 ऑफ बीडब्ल्यू खत्म किया था। सो इनके सारे वीडियोस, नोट्स, क्वेश्चन बैंक ये आपके पास पहले से रेडी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीडब्ल्यू का प्लेलिस्ट, उसमें आपको चैप्टर 5 और 6 का प्रीवियस वीडियोज, अगेन नोट्स का ड्राइव में जो नोट्स अपलोडेड है विद क्वेश्चन बैंक वो भी मिल जाएगा। अगेन दोज हु वांट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप दे कैन ज्वाइन, सो दैट वहाँ पे आपको सारा कंटेंट एक जगह पर मिल जाएगा। मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, बिकॉज उनको पता चलेगा कि न्यू कंटेंट ऑफ बीडब्ल्यू कभी कभी आ रहा है, सो दैट इमीडिएटली उनको पॉपअप मिलेगा। कंटिन्यू करते चैप्टर 4। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में चैप्टर 4 स्टार्ट भी किया था, डीसी मोटर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर खत्म भी किया था। आज के लेक्चर में कंटिन्यू करते विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोन एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज मतलब एक ही फेज यहाँ पे यूज होने वाला है, 3 फेज जैसा 3 फेज सिस्टम नहीं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑपरेशन बिहाइंड दिस? A single phase induction motor operates on the principle of electromagnetic induction। सारे मोटर मेजरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI इसके ऊपर ही काम करते हैं। However, unlike 3 phase induction motor or 3 phase motor, it does not produce a self-starting rotating magnetic field with a single phase supply। सिंगल फेज सप्लाई से ये खुद से स्टार्ट नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड फॉर रोटेशन जो लगने वाला है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, किसी ना किसी का तो मदद यहाँ पे लगने वाला है। तो ओवरकम दिस ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर एडेड टू द स्टेटर। ये ओवरकम करने के लिए, मतलब ये जो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट हुआ है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं? एक्सटर्नल पार्ट से ऑक्सिलरी वाइंडिंग टू द स्टेटर। ठीक है। एंड व्हेन अ सिंगल फेज सप्लाई इज एडेड टू द मेन वाइंडिंग, अ पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। तो जो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा था उसके मैंने ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऐड किया स्टेटर में, उससे क्या होगा? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा था वो प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग टू द स्टेटर। नेक्स्ट कंटिन्यूशन, सेम कंटिन्यूशन, हेडिंग सेम। This pulsating field can be resolved into two rotating magnetic field of equal magnitude but opposite direction। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग दो पैटर्न में डिवाइड करेंगे, एक पॉजिटिव 90 डिग्री में, एक नेगेटिव 90 डिग्री में, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। एंड टू इंड्यूस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क an auxiliary winding is added which is displaced 90 electrical degree from main winding। सेम रिपीट है, सेम रिपीट। ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जो एक दूसरे से 90 डिग्री से डिस्प्लेस है, ये 90 डिग्री से दूर, एक प्लस 90 एक माइनस 90। दिस ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्रोड्यूसेस अ फेज शिफ्टेड करंट रिजल्टिंग इन रोटेटिंग मैग्नेट। दोनों 90 डिग्री में शिफ्ट किया ना तो एक फेज शिफ्टेड करंट होगा, मतलब करंट है लेकिन उसका फेज चेंज है, कोई प्लस 90 में जाएगा कोई माइनस 90 में जाएगा। तो 2 एम्पियर प्लस 90, 2 एम्पियर माइनस 90, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। दिस आर द प्रिंसिपल ऑपरेशन। थोड़ा सा बड़ा है प्रिंसिपल ऑपरेशन। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू पहले के दो, इसका डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैंने स्टडी किया प्रॉपरली, हमने रिटर्न प्रैक्टिस किया, ड्राइंग का प्रैक्टिस किया, तो इतना डिफिकल्ट कुछ होगा नहीं। स्टेटर, तो व्हाट इज अ स्टेटर? A stator is a cylindrical core with slots to accommodate main and auxiliary winding। ऐसा एक cylindrical core जिसमें मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों आएगा। तो मेन वाइंडिंग इज कनेक्टेड डायरेक्ट टू द सिंगल फेज एसी सप्लाई। ठीक है। जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक्सटर्नली हमने लगाया वो सीरीज में लगाया विद कैपेसिटर टू क्रिएट अ फेज शिफ्ट। कैपेसिटर ये स्टोर करता है चार्ज को, जब चाहिए उसको मिलेगा। इट्स लाइक इन्वर्टर, जब चाहिए आपको सप्लाई मिलेगा। तो कैपेसिटर की वजह से वहाँ पे फेज शिफ्ट ज्यादा होने वाला है। दिस अबाउट द स्टेटर। सेकंड इज अ रोटर। रोटर जैसे 3 फेज में स्क्वायर वेव वैसे काम करेगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल कोर द स्लॉट दैट हाउसेस कॉपर बार्स एंड द एंड्स ऑफ द बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड बाय द एंड रिंग्स। खत्म। रोटर जो स्क्वायर वेव का एक में था सेम रिपीट होने वाला है। ये तो हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्शन आते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द क्लासिफिकेशन कम्स अंडर द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो पहला क्लासिफिकेशन जाने वाला है सिंगल स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ये जो डायग्राम है ना ये कॉमन है, ये डायग्राम सबके लिए कॉमन है। तो इन बिटवीन अगर देखा तो दिस इज द एक्चुअल मोटर, उसमें फेज ए, फेज बी, फेज सी दिया, दैट इज द कंडक्शन मोड। बार्स यहाँ पे लगे हुए, दिस आर द मेन वाइंडिंग, दिस आर द स्टार्टिंग वाइंडिंग। देन यहाँ पे हमने स्टॉट्स विद द वाइंडिंग दिया, देन स्टेटर विद द लैमिनेटेड आयरन कोर दिया, इंटरनली यहाँ पे रोटर विद लैमिनेटेड कोर दिया, and linked to the short connected bar दिया। तो this diagram belongs to single phase induction motor। split phase induction motor क्या होता है? It uses the high resistance low reactance auxiliary winding to create a phase shift। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है एंड रिएक्टेंस कम है, आर ज्यादा है लेकिन एक्स का वैल्यू कम है, ऐसा हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज किया फेज शिफ्ट के। एंड सुटेड फॉर लो पावर एप्लीकेशन लाइक फैन एंड स्मॉल पंप। तो जहाँ पे स्मॉल छोटे फैन छोटे पंप यूज होते हैं वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी पता चला। सेकेंड टाइप ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इज कैपेसिटर स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर। तो
uses a capacitor in series with auxiliary winding to create a larger phase shift. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं सीरीज में, इसलिए नाम दे कैपेसिटर स्टार्ट, जो लार्ज अमाउंट ऑफ फेज शिफ्ट देगा. इट प्रोवाइड द हाई टॉर्क यूजिंग इन दी एप्लीकेशन लाइक कंप्रेसर एंड वॉशिंग मशीन. तो जहाँ पे ज्यादा बड़े एप्लीकेशन यूज होंगे वहाँ पे कैपेसिटर सीरीज में लगाते हैं, सो दैट फेज शिफ्ट ज्यादा मिलेगा. एग्जाम्पल, लार्ज कंप्रेसर्स एंड वॉशिंग मशीन. थर्ड वन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर. नाम थोड़ा सा अतरंगी. व्हाट दिस इज, uses a capacitor in series with auxiliary winding for starting and another capacitor in parallel with auxiliary winding for improve the efficiency power factor. एक कैपेसिटर सीरीज में लगा है, जैसे यहाँ पे लगाया था, तो एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा है, सो दैट इफिशियंसी एंड पावर फैक्टर इंप्रूव होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस, एंड सुटेबल फॉर द हाई पावर एप्लीकेशन एंड दिस वन ऑल्सो एयर कंडीशनर्स एंड द रेफ्रिजरेटर यहाँ पे यूज होगा. These are the types of single phase induction motor. What are the applications comes under the single phase induction motor? तो हमने देखा है छोटा होगा तो फैन एंड ऑल द एयर कंडीशनर ऑल्सो जो हाउस होल्ड में यूज करते, ये सिंगल फेज मतलब ये फर्स्ट टाइप था. देन ये कहाँ पे गया, ये सेकंड टाइप में जाएगा, ये थर्ड टाइप में जाएगा. इंडस्ट्री एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है, स्मॉल पंप, स्मॉल कंप्रेसर, मशीन टूल, एग्रीकल्चर, वाटर. दीज आर द सेक्टर इन विच वी कैन यूज सिंगल फेज का मल्टीपल टाइप ऑफ इंडक्शन काम का. तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वन शॉट वीडियो पहले से रेडी हो गया. तो प्रिंसिपल ऑपरेशन, उसका कंटेंट कंस्ट्रक्शन, देन उसका डायग्राम, देन उसका क्लासिफिकेशन एंड द एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज रेडी फ्रॉम योर साइड. सारे मोटर्स का प्लस माइनस किया तो आंसर सेम ही, तो डायग्राम थोड़ा सा वेरी होता है, कंसेप्ट थोड़ा सा वेरी, लेकिन नियरली मेजर कंटेंट इट्स स्टेटर, रोटर, टाइप्स, एप्लीकेशन, डायग्राम का पैटर्न नियरली सेम, प्रिंसिपल नियरली सेम. तो मेक श्योर एग्जाम में चारों में से कोई ना कोई एक से दो मोटर्स आने वाले, वी शुड बी रेडी फ्रॉम आवर साइड. ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है, नो सम्स नथिंग. मेक श्योर बी रेडी फ्रॉम योर साइड एंड मिलते रहेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में एक लास्ट मोटर वाइंड अप हो जाएगा चैप्टर नंबर 4 ऑल्सो. तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया व्हाट्सएप का, ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप. प्रीवियस वीडियो प्रॉपरली देखो, रट्टा मगर जिंदाबाद करो मत, अभी भी टाइम है. 10-15 मिनट का एक वीडियो छोटा है, कुछ कुछ तो और छोटे वीडियो है. फास्ट मोड में देख लो, 1.5, 1.75, 2 के बोर्ड पे, एंड खत्म करो. कंसेप्ट याद रखो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे स्टॉप करते, चैनल सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है. थैंक यू सो मच. चलो बाय.